दिन महात्म्य। आज कथा का तृतीय दिवस है। कल हम सब ने श्रवण किया कि किस प्रकार से पहले तो मंगलाचरण के बारे में, और व्यास जी का असंतोष कैसे नारद जी ने दूर किया, श्रीमद् भागवत जी की रचना कैसे हुई, नारद जी ने आकर के समझाया ना। कल आप लोगों ने सुना ना कि नारद जी ने बताया कि आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं आपने उसमें क्या दर्शाया है, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। धर्म कैसे पाया जाए, धर्म के बारे में, धर्म अर्थात मतलब धर्म ही किया जाए। हाँ, ऐसे पूजा करो, ये चढ़ाओ, ये सब भी तो धर्म ही है ना। लेकिन धर्म ही अकेले क्यों भाई, जिनका हम कर रहे हैं भजन उनके प्रति प्रेम भी तो होना चाहिए। केवल घंटी हिलाने से काम थोड़ी ना चलेगा, उनके प्रति प्रेम भी तो व्यास जी आपने धर्म के बारे में लिखा, अर्थ कैसे कमाया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे हो, ये उपाय करो ये हो जाएगा, ये उपाय करो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है ग्रंथ में। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, इसके बारे में आपने लिखा है। लेकिन व्यास जी जिसको इनसे भी मतलब नहीं, उनके लिए क्या आपने लिखा है? जिन्हें केवल कृष्ण का प्रेम चाहिए, जिन्हें मोक्ष से भी मतलब नहीं है, उनके लिए आपने क्या लिखा? तो कल मैंने विस्तार से कथा कही थी, दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये दर्शाया, कहा कि भाई जो परब्रह्म परमात्मा, आपने सारे ग्रंथ वेदों आदि में यही बताया है कि जो आपने हर जगह आपने भगवान को भगवान ही दर्शाया है कि वो परब्रह्म परमात्मा है, विराट स्वरूप है, ये है वो है ऐसा। लेकिन क्या आपने किसी ग्रंथ में ये बात बताई कि जो भगवान परब्रह्म परमात्मा है वो वही परब्रह्म परमात्मा जो जगत का पोषण करते हैं, वो वृंदावन में आकर के माखन चोरी करते हैं? जो जगत को खिला रहे हैं वो वृंदावन में छाछ के प्रलोभन में ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। जो जगत का पोषण करते हैं भगवान वृंदावन में, वो गोपियों के छाछ के प्रलोभन में ठाकुर जी ठुमक ठुमक के नाचते हैं। इसलिए नाचते हैं कि नाचूंगा तो मुझे छाछ पीने को मिलेगा, मुझे माखन खाने को मिलेगा। भाई क्या जरूरत है, उनको कोई कमी रह गई है? भाई जो दुनिया को चलाना सिखाते हैं, जिन्होंने कल मैंने पद गाया था ना, कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। 3 पैर भूमि जाने बलि लियो छल, दहली न लांगी जाए रयो न चल। जिन्होंने 3 पग से बलि को छल लिया था, 3 पग में बलि को छल लिया था, तीनों लोग नाप लिया था 2 पग से। लेकिन यहाँ वृंदावन में ऐसा प्रेम मिला कि ठाकुर जी से दहली नहीं लांगी जा रही। ठाकुर जी दहली पे लद के लटक गए और रो रहे हैं कि मैया मुझे बचा ले, नहीं मैं गिर जाऊंगा। तो भाई वही व्यास नारद जी कह रहे हैं, आपने कहा ये सब दर्शाया कि जो परब्रह्म परमात्मा, जिनकी केवल भ्रुकुटी मात्र से सागर सप्त उबलते देखा, जिनकी एकमात्र अगर ठाकुर जी अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी कर दे तो सारे ब्रह्मांड का विनाश हो सकता है, अगर वो थोड़ी से भी अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी कर दे। वही परब्रह्म परमात्मा जब वृंदावन में आते हैं तो यशोदा मैया उनको उखल से बांध देती है, और यशोदा मैया जब छड़ी दिखाती है तो ठाकुर जी की आंखों से झरझर अश्रु गिरते हैं। डर के मारे ठाकुर जी थरथर कांप रहे हैं, आंखें ऊपर चढ़ गई हैं। कोई कहेगा कि ये परमात्मा है? मतलब वृंदावन है जहां पर ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल गए कि मैं भगवान हूं। हमारे महादेव भी जहां पे कहां वो रुद्र तांडव नृत्य करते हैं, जो सृष्टि का संहार करते हैं, वो भी वृंदावन में आकर लहंगा फरिया पहन करके रास रचाते हैं, गोपेश्वर महादेव।
तो भाई वृंदावन जो भूमि है ना वो साधारण नहीं है, अद्भुत है वो भूमि, जहां पे ठाकुर जी भी अपनी प्रभुता भूल गए। तो व्यास, कल हमने सुना कि इस प्रकार से नारद जी ने व्यास जी को समझाया कि भाई ऐसे ऐसे प्रभु के बारे में लिखो कि जिनसे प्रेम करने के लिए हमें डर ना लगे। जैसे मैंने कल बताया ना, अभी भगवान का पूजन करो, हाँ ऐसी त्रुटि हो गई, अरे बाप रे अब गलती हो गया, भगवान गुस्सा। अब भगवान क्यों गुस्सा होंगे? वो तो करुणा वत्सल है ना, भक्त वत्सल है, वो क्यों गुस्सा होंगे? लेकिन हमारे चित्त में इतना डर बैठ गया है कि कहीं त्रुटि हो गई तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाए। भाई नारद व्यास जी ऐसा कुछ लिखो कि जिसको सुन करके प्रभु से प्रेम करने की इच्छा हो, कि वो ठाकुर जी वही परब्रह्म परमात्मा यशोदा के लाला भी हैं, वही मधुमंगल श्री दामा के सखा भी हैं, वही किसी के पति भी हैं। तो ऐसे ऐसे भाव क्यों नहीं लिखते जिससे हमें उनसे प्रेम करने का मौका मिले, प्रेम करने का मन करे। हमारी भी इच्छा हो कि हम उनको पुत्र माने, हम उनको अपना लाला माने, और जिसने जिसने माना उससे उसका ठाकुर जी ने निभाया भी बराबर। मीराबाई के साथ भी निभाया, पति माना उन्होंने, ठाकुर जी ने भी पूरा निभाया। सूरदास जी ने सखा माना, ठाकुर जी ने भी पूरा निभाया, उनके साथ खूब खेलते डोलते, सबके साथ निभाया। बस मैंने कहा ना, आप संबंध स्थापित करो, निभाएंगे ठाकुर जी जरूर। कुछ ना कुछ संबंध यहाँ, जैसे मैंने कहा ना, ये एक प्रकार से एक क्लासरूम है, मैं टीचर, आप लोग स्टूडेंट, मैं होमवर्क दे रही हूँ आप लोगों को, होमवर्क कि आप लोगों को ये 3 चीज भक्ति में लाना है। पहला विश्वास ठाकुर जी के प्रति, उन पे कभी अविश्वास नहीं करना, और दूसरा संबंध, उनसे कुछ ना कुछ रिश्ता बनाओ। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, कोई तो नाता जरूर हो। कुछ तो रिश्ता उनसे, कुछ भी मान लो या सब कुछ मान लो, उनमें से क्या पता एक ही निभाने आ जाए। हम कहते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, सब कुछ है, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही हमारे सब कुछ हो। क्या पता उनमें से एक भी रिश्ता शायद निभाने आ जाए। बस कोई जो भी हो, एक रिश्ता उसे आप भी पूर्णतया निभाओ, पूरा निभाओ। आप भी पक्के हो जाओ, वो भी अपने तरफ से पक्के रहेंगे। फिर नहीं, वो स्थान फिर किसी और को मत देना। अगर बेटा मानते हो तो हाँ, आपके भी बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी मानो, लेकिन जो एक अलग सा भाव उनके प्रति हो ना, वो उनके लिए ही हो। ठाकुर जी देखो, हमारे ठाकुर जी का मैथ ना बहुत कमजोर है। क्यों? ठाकुर जी को हमारे ना हिसाब किताब नहीं आता, उनको हिसाब किताब करना नहीं आता। ठाकुर जी तो कहते हैं भाई पूरा लो पूरा दो, तुम मुझे अपना पूरा दो, मैं तुम्हें अपना पूरा दूंगा। हमारे पास क्या है जो हम उनको देंगे? लेकिन जब वो देने पे आएंगे तो भाई निभाओ, पूरा निभाओ, उनसे पूरा निभाओ। और वो जब निभाने पे आएंगे ना, तो आप निहाल हो जाओगे, आप कह नहीं पाओगे जिस प्रकार से ठाकुर जी जब निभाने पे आते हैं। तो पहला विश्वास, दूसरा संबंध, और तीसरा समर्पण। समर्पण अर्थात छोड़ दो उन्हीं पे। कोई अपनी अभिलाषा नहीं। जैसे कल भी हमने सुना, अर्जुन क्रोध में वचन ले लिया था, लेकिन लास्ट में ठाकुर जी के पास आना पड़ा कि नहीं?
और जिस समय महाभारत युद्ध हो रहा था, कहते हैं कि ठाकुर जी के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए। अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए ठाकुर जी के पास कि ठाकुर जी आप किसके साइड रहोगे, कौरवों के पक्ष में रहोगे या पांडवों के पक्ष में। तो कहते हैं कि ठाकुर जी ने, जब दुर्योधन ने कहा ठाकुर जी से कि ठाकुर जी आप मेरी तरफ हो जाओ, ठाकुर जी बोले तुम भी मेरे भाई हो, तुम भी मेरे भाई लगते हो, अर्जुन भी मेरा भाई लगता है, मैं कैसे एक की तरफ आ जाऊं। या तो मैं एक काम करता हूं, एक तरफ मैं हो जाऊंगा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना हो जाएगी, कई अक्षौणी नारायणी सेना जो कि कभी भी परास्त नहीं होती। तो एक तरफ तो मेरी नारायणी सेना हो जाएगी और एक तरफ मैं। और उस पर भी ठाकुर जी ने क्या कह दिया, जिस तरफ मैं रहूंगा, मैं तो भाई वचन लेता हूं, प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भाई मुझको जो लेगा, मैं तो शस्त्र वस्त्र लड़ूंगा नहीं महाभारत युद्ध में। और एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी, अब जिसको जो पसंद आए वो ले लो। अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम्हारा क्या कहना है, तुम किसको लेना चाहते हो। अर्जुन ने कहा दुर्योधन से पूछ लो पहले। दुर्योधन भी बोला ये भी पूरा पागल है, बताओ ठाकुर जी ने इससे पूछा तो ये भी मुझे मौका दे रहा है। तो दुर्योधन ने कहा कि ठाकुर जी आपको लेके मैं क्या करूंगा, जब आप लड़ोगे ही नहीं तो क्या वह महाभारत युद्ध में ओम जय जगदीश हरे मैं करूंगा। जब आप लड़ोगे ही नहीं तो मेरा फायदा क्या होगा। तो इससे अच्छा है आप एक काम करो, आप अपनी मुझे सेना दे दो, भाई नारायणी सेना जो भी कभी परास्त नहीं होती। तो दुर्योधन ने कहा आप अपनी नारायणी सेना मुझे दे दो। अब दुर्योधन तो नारायणी सेना लेकर के चला गया। अर्जुन से दुर्योधन ने कहा तुम तो ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करते हो तो तुम ठाकुर जी को ले लो, मैं नारायणी सेना ले। अर्जुन भी कुछ नहीं बोला ठीक है। तो कहते हैं कि दुर्योधन तो सेना लेकर के चला गया। अब ठाकुर जी अर्जुन को देख रहे हैं, बोले अर्जुन मुझे लगता है ना तू पूरा पागल है। बोले क्यों ठाकुर जी बोले जब मैंने तुझको मौका दिया चुनने का तो तुझे मांगना चाहिए था ना, तूने दुर्योधन की ओर क्यों कह दिया कि दुर्योधन तुम कहो। अरे मैंने तुझे जानबूझ करके मौका दिया कि तू मांग ले मेरी नारायणी सेना। अब मैं तो शस्त्र वस्त्र उठाऊंगा नहीं, वो तो 100 कौरव है और तू केवल 5 पांडव है। वैसे भी तुम्हारी संख्या इतनी कम है, उनकी संख्या ज्यादा है, तो मैंने तुमको मौका दिया इसलिए कि शायद अगर तुम मेरी नारायणी सेना मांग लेते तो तुम्हारी संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाती, तुम्हें सहायता मिलती, और तुम चुने ही नहीं। लो दुर्योधन नारायणी सेना लेकर के निकल गया। अब फंसो तुम, अब तो तुम्हारी पक्का हार होने वाली है। तब अर्जुन ने कहा अच्छा प्रभु आपसे किसने कहा कि यहाँ पे मैं मांगने आया था। बोले इसीलिए तो आए थे ना तुम दोनों। बोले नहीं, मैं तो इसे ना तो मैं आपसे मांगने आया था ना आपको मांगने आया था। बोले ना आपसे मांगने आया था ना आपको मांगने आया था, मतलब फिर आए क्यों, फिर यहाँ आए क्यों तुम। बोले ठाकुर जी ना मैं आपसे मांगने आया था ना आपको मांगने आया था, मैं तो यहाँ अपने आप को देने आया था। मैं यहाँ अपने आप को देने आया था, क्योंकि भाई दुर्योधन, आपको क्या लगता है कि दुर्योधन प्रॉफिट में है, फायदे में है। अरे भाई जिसकी तरफ नारायण नहीं उसकी नारायणी सेना क्या करेगी। मेरे पास तो साक्षात नारायण है। आपको क्या लगता है कि आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अरे आपका कहना ही, आप नहीं लड़ोगे। हम तो कह रहे हैं ठाकुर जी अगर कुछ ना करे ना तब भी बहुत कुछ हो जाता है। ठाकुर जी अगर एक मुस्कान अगर मार देना तो लगभग न जाने जीते जी कितने मर जाएं। ठाकुर जी की एक मुस्कान ही काफी है। सबसे बड़ा ठाकुर जी के
एक ठाकुर जी के जो नेत्र है ना, वो तीखे बाणों से भी तेज है। एक पद है, गाएंगे नहीं, हम बताएंगे, एक रसिक जनों का श्री नारायण स्वामी का पद है। वो ठाकुर जी के नेत्रों के बारे में कहते हैं नंद नंदन के ऐसे नैन, कैसे? अति छवि भरे नाग के छौना, डरत डसे कर सैन। कहते एक बार नाग डस जाए उसका जहर उतर जाएगा, लेकिन ये नंद का लाला जिसको डस जाए ना, एक बार जिसको अपने कटाक्ष नेत्रों से देख जाए ना, वो फिर बचने वाला नहीं है। मैं मीराबाई को दुनिया ने बहुत रोका, क्या से क्या नहीं कहा, लेकिन मीराबाई पीछे नहीं हटी। क्यों? क्योंकि कृष्ण रूपी नाग ने डस लिया था। और आगे की पंक्ति में क्या कहते हैं? इन सम सावर मंत्र न होई, जादू जंत्र तंत्र नहीं कोई। बहुत लोग यंत्र मंत्र जादू टोना कर देते हैं ना, लेकिन ये नंद के लाला जो है, इनका अगर एक दिन चल गई ना चितवन, इनकी नजर इन्होंने जिसको देख लिया तो उसके ऊपर फिर ना तो जंत्र मंत्र जादू टोना, फिर कुछ नहीं। सबसे बड़े जादू टोना यही है। एक दृष्टि में मन हर लेवे, कर देवे बेचैन, चितवन में घायल कर डारे, इन पे कोटि बाण ले मारे, इन पे कोटि बाण ले मारे। अति पैने तिरछे ही कस के, श्वास लेवे देन, चंचल चपल मनोहर कारे, खंजन मान लजावन हारे। खंजन माने चाकू वो कहते हैं, खंजन मान लजावन हारे। एक और चाकू भी जो है वो भी ठाकुर जी के नेत्रों के आगे लजा जाता है कि मैं इनके आगे, चाकू का घाव पुज जाएगा, लेकिन ये ठाकुर जी जिसको देख जाएंगे उसका घाव कभी नहीं जा सकता। इसलिए भाई हम तो कह रहे हैं, अभी आप लोग जब से बचे हो ना तो बहुत बहुत बढ़िया है, बचे हो तो बचे। अगर जिस दिन ठाकुर जी ने अगर आपको देख लिया ना, तो फिर उस दिन आप किसी के हो नहीं पाओगे। मीराबाई राजसी घराने की थी, कोई कमी नहीं थी मीराबाई के पास। बाईसा के पास कोई कमी नहीं थी, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की, लेकिन कृष्ण का रंग ऐसे चढ़ा कि राजसी घराने की मीराबाई भगवा वेश धारण करती। कहती मुझे नहीं मतलब दुनिया से, बस मेरे ठाकुर जी रिझे, बस मुझे उनको रिझाना है, मुझे दुनिया से नहीं मतलब है। बस जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, मैं तो सोई भेष धरूंगी। क्योंकि भाई हमारे जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। मैं पहले दिन से ही कहती जा रही हूं कि बस हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए। इस कथा सुनने का हमारा बस यही एक लक्ष्य होना चाहिए कि बस चाहे जो हो, हम जो भी करें, बस हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए कि ये ठाकुर जी कैसे रीझे, बस ये कैसे प्रसन्न रहे। हम ऐसी कौन सी क्रिया करें जिससे नंद नंदन प्रसन्न हो जाए, इनके मुख पे मुस्कान आ जाए। हम जो भी कर रहे हैं, हमारा खाना पहनना, हम वही पहनेंगे जो हमारे प्रभु को प्रिय लगेगा। संत जन क्यों तिलक लगाते हैं? एक बार मीराबाई ने संत जनों से पूछा कि ये आप लोग भगवा वेश क्यों धारण करते हो? बोले हम भगवा वेश इसलिए धारण करते हैं क्योंकि हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तब मीराबाई बोली तब तो मैं भी पहनूंगी। मीराबाई भी अपने राजसी घराने के वस्त्र छोड़ करके गई, भगवा वेश धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारे ठाकुर जी को पसंद है। तिलक क्यों लगाते हो? हमारे ठाकुर जी को पसंद है। तुलसी कंठी क्यों पहनते हो? हमारे ठाकुर जी को पसंद है। तो भाई जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, हमारे ठाकुर जी को अगर तिलक लगाना पसंद है तो हम तिलक लगाएंगे। उनको कंठी प्रिय है तो हम कंठी पहनेंगे। उनको जो प्रिय है, बस जिन भेषा मारो सांवरो रीझे। बहुत प्यारा भाव है, 22 का ही है।